जिस सोशल मीडिया के हथियार से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए थे, उसी सोशल मीडिया पर बंदिशें लगाने की मुहिम भारत सरकार ने शुरू किया। ट्विटर और फेसबुक पर पाबंदी के साथ साथ निगरानी कमेटी बैठाने के आदेश भारत सरकार की तरफ से की जाने लगी, पहल उसकी होने लगी। लिहाजा देश भर में जो विपक्षी लोग थे, जो सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे थे, वो सरकार पे आरोप लगा रहे थे कि सरकार मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया एक माध्यम था और उस पर भी अब प्रतिबंध, और जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि अगर कोई सरकार की आलोचना करना चाहता है तो वो सोशल मीडिया पर बैन कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के दबाव के आगे ट्विटर ने एक नया गाइडलाइन जारी किया। उस सर्कुलर में ट्विटर ने यह तय किया कि एक्टिव जो लोग होंगे उनको वो वेरीफाइड करके रखेगा, जो लोग एक्टिव नहीं रहेंगे उनको अनवेरीफाइड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वेरीफाइड यानी ब्लू टिक, अगर किसी भी व्यक्ति के ट्विटर अकाउंट पे अगर आप उनको सर्च करते हैं तो उनके नाम के साथ ब्लू रंग का एक जो लाइनअप होता है वो लगा रहता है, टिक लगा रहता है, हाईलाइट होता है। उससे पता चलता है कि यह व्यक्ति ऑफिशियल है, यह व्यक्ति सही है, इस व्यक्ति के नाम से कोई दूसरा अकाउंट कोई फर्जी नहीं है, जो व्यक्ति है इनका वेरीफाइड अकाउंट है। ट्विटर इसकी पहचान करता है और वेरीफाइड करने के लिए ट्विटर कई तरीके जो कोरम है उसको पूरा करवाता है, वो भरना होता है उपभोक्ता के द्वारा। अब भारत में कई लोगों के जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विपक्ष के नेताओं का भी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू हुआ था जब महामारी के बीच पिछले 7 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। लेकिन मोदी का यह हथियार विपक्ष के हाथ में लग गया और विपक्ष ने किसान आंदोलन का मामला हो या सीए एनआरसी का, हर जगह इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और नरेंद्र मोदी के नाक में दम कर दिया। लिहाजा इस पर बैन और प्रतिबंध लगाने के साथ साथ इसकी निगरानी करने की बात होने लगी। ट्विटर ने सबसे पहले जिस व्यक्ति के अकाउंट को वेरीफाई करना शुरू किया, क्योंकि अकाउंट पहले से वेरीफाइड था, अब उन लोगों को वो ट्विटर चेक कर रहा था कि उनकी एक्टिविटी क्या है, कैसे है, उसमें भारत के उपराष्ट्रपति आ गए। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जो ट्विटर अकाउंट था वो वेरीफाइड था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्होंने कोई नया एक्टिविटी उस पर नहीं किया था, जिसे ट्विटर को लगा कि यह व्यक्ति अब ट्विटर पर इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में उनके अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया गया। बवाल यहीं से मचा। उपराष्ट्रपति के अकाउंट अनवेरीफाइड होने के बाद ट्विटर की खूब आलोचना होने लगी। देश भर के नेता अब सवाल खड़े करने लगे कि आखिर ट्विटर अपने मन का क्यों कर रहा। आनंद फानन में ट्विटर के जो अधिकारी हैं वो अपनी गलती को सुधारते हुए एक बार फिर से जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनके अकाउंट को वेरीफाइड कर दिया गया, ब्लू टिक लग गई। मामला यही नहीं थमा। अभी सोनिया गांधी जो विपक्षी नेता है उनका भी वेरीफाइड नहीं है अकाउंट, ट्विटर पे है लेकिन उनका है कि किसी और का है, वेरीफाइड नहीं दिख रहा। केवल उन्हीं का नहीं, कई ऐसे नेता हैं। अब जो विवाद का कारण है वो मोहन भागवत को लेके है। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं। कहा जाता है कि भाजपा के लिए जो रोड मैप होता है, जो रणनीति होती है, वो आरएसएस के लोग बनाते हैं और उसी के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उनका अकाउंट अनवेरीफाइड कर दिया गया। हालांकि उनके भी अकाउंट पे पिछले कुछ महीनों से गतिविधियां नहीं हुई थी, जिससे ट्विटर को लगा कि ये भी जो जिस नाम से अकाउंट है वो इस्तेमाल कम कर रहा है, इसलिए अनवेरीफाइड कर दिया गया। हालांकि बवाल मचा हुआ है, ट्विटर कुछ देर के बाद इनको भी वेरीफाइड कर देगा। विपक्ष के भी कई नेताओं का जो अकाउंट है उसे अनवेरीफाइड कर दिया गया है और कई लोगों ने तो ट्विटर से अपील किया है कि साहब मेरा भी अकाउंट वेरीफाइड कर दे। आपको बिहार की हम एक बात बता देते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने तो चिट्ठी तक लिख दी कि मैं बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, एक बड़े से दल का मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा अकाउंट वेरीफाइड कर दीजिए। सोचिए कि ट्विटर अगर आपके अकाउंट को वेरीफाइड कर देता है तो वो आपके लिए एक रॉयल सिंबल हो जाता है। ट्विटर पर जिस सज्जन का अकाउंट वेरीफाइड होता है उसे ऑफिशियल और सही माना जाता है। यही वजह है कि सब लोग गुहार लगाते हैं कि मेरा अकाउंट वेरीफाइड कर दीजिए। और इस बीच ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट को अनवेरीफाइड करने में जुटा हुआ है। कई लोगों की जो लिस्ट है अब तक सामने आ चुकी है, कई नाम सामने हैं। कई लोगों का वेरीफाइड के बाद अनवेरीफाइड हुआ और अनवेरीफाइड के बाद फिर से वेरीफाइड होने लगा। बिहार में संशोधन लगाम लगाने की जो पहल है वो शुरू हो गई है। अंकुश लगाए जाने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था, लेकिन निशाने पर जैसे ही सत्ताधारी दल के नेता हैं, खास तौर पे बीजेपी और आरएसएस से जुड़े जब बड़े लोगों का ट्विटर अकाउंट अनवेरीफाइड होने लगा, बवाल मच गया। फिर से ट्विटर को कहा जाने लगा कि भाई सोच समझ के जो करना है कीजिए। बहरहाल ट्विटर ने अब अपने यूजर्स के लिए, फेसबुक ने अपने यूजर्स के लिए जो पाबंदियां लाई है उसका हर व्यक्ति शिकार बन रहा है।
बवाल यहीं से